अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो जी आज है फाइनली चांद रात। मतलब ये व्लॉग आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट ही आएगा क्योंकि मैं चांद रात और ईद का दोनों का कॉम्बो आप लोगों को व्लॉग दूंगी, क्योंकि ईद पे हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो जो भी छोटा मोटा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक ही साथ दिखाने वाली हूँ। तो आखिरी चांद रात पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से की थी इफ्तारी में बनाई थी आलू की कचौड़ी, तरबूज खरबूज शरबत और खजूर तो बस पहली क्लिपिंग थी वो शबी ने शूट की थी, वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो रहा था, तो अब थोड़ा सा आप ठीक से देख लीजिए। तो जी अफ्तार के बाद चांद छत पे निकल आया है और हमारे मम्मी पापा बुला रहे हैं कि चलो भी चलो छत पे आ जाओ सब लोग चांद देख लो। तो बस हम लोग जा रहे हैं। तो ये रही आयरू, और आयरू देख कर आई है चांद, और आप लोगों को चांद देख के सलाम कर रही है मेरी बच्ची, और आप लोगों को कह रही है कि आइए आइए मैं आपको चांद दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी और कितनी क्यूट सी लग रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये पता है नमाज़ पढ़ती है, कहते हैं ना जो लोग हम करते हैं बड़े वही बच्चे देखते हैं। तो आजकल घर में धड़ाधड़ इबादत चली रही है, आप लोग पता है रमज़ानों में, तो वो देख देख के मम्मा मैं भी पढ़ूंगी, मम्मा मैं भी पढ़ूंगी, तो वो भी कर रही है। तो यहाँ पर हम आ गए छत पे और ये बैठे हमारे पापा जी, लिबा को ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं। और पापा जी को तो चांद दिख गया है, तो मुझे कह रहे हैं कि इधर आके देख, इधर आके देख, तब तुझे चांद दिखेगा। तो बस अब मैं भी चांद देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपना चांद। तो आप लोगों को भाई दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा बड़े गौर से, क्योंकि बहुत छोटा सा बहुत बारीक सा दिख रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को दिख ही जाएगा। तो खैर बहरहाल चांद दिख ही गया था, तभी तो खैर हम लोगों ने ईद मनाई है। तो मैं यहीं पर आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करना चाहती हूँ कि अल्लाह सबसे पहले इस कोरोना को इस दुनिया से निस्त नाबूद कर दे मेरे मालिक। बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया, मतलब कहते ना कि जान का माल का हर चीज़ का बहुत नुकसान हो गया मेरे मौला। बस अब नहीं, बस अब नहीं मेरे मौला, बस अब नहीं। तो बस ये चांद देख के फ़िलहाल तो मेरी सबसे बड़ी दुआ यही थी, और बाकी आप लोग सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहो। तो यहाँ पर मम्मी हमारी पता नहीं किन कामों में लग गई हैं, पड़ोसी से पता नहीं क्या बात कर रही है, और मैं मम्मा को कह रही हूँ मम्मा चांद मुबारक हो, मम्मा चांद मुबारक हो। लेकिन मम्मा हमारी इतनी क्यूट है कि अगर वो किसी काम में या किसी मतलब बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करने लग जाती है ना, फिर कुछ भी कहते रहो सुनती नहीं है। तो वो सुन ही नहीं रही है। मैंने कम से कम उन्हें 4 बार बोला मम्मा चांद मुबारक हो, तो उन्होंने सुना ही नहीं। फिर मैं अब आने लगी, मैंने कहा अब ये बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करनी छोड़ो। फिर मैं पापा को चांद विश करके और फिर मैं आ रही हूँ नीचे। और ये छत तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है। तो बहुत मामूली से लोग हैं हम लोग। अब मुझे मामूली से याद आया, मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो उसके अंदर मैं फर्श धो रही थी। तो मेरी किसी बहन ने, बहुत प्यारी सी बहन है, उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप फिर फर्श लगवा लो, वाइट पत्थर लगवा लो। तो मैंने उनको बोला था कि डियर हमें यहाँ इस घर में रहना नहीं है। तो उन्होंने पूछा फिर कहाँ रहना है, तो हम यहाँ पर बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, हमें रहना है अपने मम्मी पापा यानी सास ससुर के साथ। तो आप लोगों से मतलब मैं ये कहूँगी कि दुआ कीजिए कि हमारा जल्दी से घर बन जाए। प्लॉट ले रखा है हमने, बस उसे बनवाना है। तो बस उसी चक्कर में है कि वो जल्द से जल्द बने और माशाल्लाह से हमारा पूरा परिवार साथ रहे। और ये रोज़ का आना जाना भाई साहब ये बच जाए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा। चलो भाई शबी चांद मुबारक, हाथ मिलाओ तो जी खाने में आज हमारे घर में बनी है शाही पनीर की सब्ज़ी, जो कि बनाई है शबी ने। एक्चुअली पहले मैंने एक बार बनाई थी, तो मतलब खैर मैं तो कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन शबी ने बहुत गौर से देखा था और उनको पसंद आई थी, तो फिर दूसरी बार उन्होंने ख़ुद ने ही बना ली। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और अगर आप बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली वो चीज़ होती है कि अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो आई एम सॉरी, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने पापा जी की थाली लगा दी है। तो थाली में है ये 2 रोटी, एक भरवा करेला और क्या कढ़ाई नहीं शाही पनीर और राइस। तो ये पापा जी की थाली जा रही है। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि अब आप आके ले लो, क्योंकि फिर मैं एक हाथ में थाली थी, एक हाथ में मैं शूट कर रही थी एक हाथ से, और फिर मैं घूंघट नहीं कर पा रही थी ना, तो इसलिए मैंने मम्मा को बुला लिया था। और यहाँ पर शबी क्या कर रही हैं, यहाँ पर शबी वो जो सेवई होती है ना मशीन की, उसको ना भून रही हैं। तो ये भून के फिर वो उबाली जाती हैं, तो वो हर साल हमारे यहाँ बनती हैं। खैर हम लोग तो बच्चे तो कोई भी नहीं खाता, मम्मा बना लेती हैं, क्योंकि जैसे कोई आता है तो उन लोग को खिलाने के लिए। इस तरफ
चलती हैं ऐसी सेवई। तो इसमें क्या डालती हैं मम्मी, बूरा डालती हैं, दही डालती है इस तरह से। इसी तरह चावल उबाले जाते हैं तो उसमें बूरा डाली जाती है और दही डाली जाती है। अच्छा, हमारे गाँव की तरफ शायद दही नहीं डाली जाती, वहाँ घी और बूरा डाला जाता है। तो सबके अपने अपने स्वाद होते हैं। तो वो वाली कहावत आपने सुनी है ना, कोस पे पानी बदले 10 कोस पे वानी। तो वो वाली बात बिल्कुल। तो जी अब हम आ गए हैं छत पे, और छत पे हम लोग करेंगे थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट। हमारे भैया है ना, भैया को हर साल पसंद है कि कुछ भी हम लोग ब्लास्ट करते हैं। तो भैया ने अब पूरा ही इसका मतलब डब्बा मंगवा लिया है ब्लास्टिंग का। तो अब भैया करेंगे थोड़ी सी ब्लास्टिंग। तो यहाँ मैं आपको लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूँ कि आप लोग कहें कि अपी क्या बात है कि आज सारा खाना शबी अपी नहीं बनाया है, मतलब सब्ज़ी भी और वो भी वही भून रही थी। तो जी हाँ, आज सब कुछ शबी नहीं किया है, मैंने नहीं किया। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि आप लोगों ने कहा था ना कि अपने पारे पूरे करना, और वही मेरे पारे पता 3 रह गए थे और मैं धड़ाधड़ लगी हुई थी। मैंने शबी से कह दी, मैं शबी आज तो भूल जा, तेरी कोई बड़ी बहन है कि नहीं। तो वो भी हंसी थी, कह रही कोई बात नहीं भाभी आप अपना कर लो। बल्कि पापा भी कहे थे कि ला बेटा मैं तेरी एक हेल्प करा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे के साथ है ना, बच्चा फिर रह करता रहता है। अगर वैसे मेरी माशाल्लाह से स्पीड बहुत अच्छी है कि अगर मैं नॉन स्टॉप बैठ के पढ़ूँ तो बहुत जल्दी पढ़ लूँ, लेकिन बच्चा पढ़ने दे तब ना, बच्चा तो बीच में इतना दुखी करता है, कभी दूध दो, कभी पानी दो, कभी कुछ करो, कभी कुछ नहीं, तो एम ही लेके बैठो उसको। तो ये सब चीज़ें हो ही जाती है। खैर वो सब छोड़ो, अब आप लोग थोड़े से मौज मस्ती। तो हम लोग लिबा भी हमारे साथ है। तो मैं ये सोची थी कि लिबा डरेगी, क्योंकि आयरा तो बहुत डरती थी। आयरा जब छोटी सी थी ना, अपने चाचू की बारात में गई थी, तो वहाँ पर जैसे निकाह हुआ तो ब्लास्टिंग हुई। तो आयरा तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई कि हमें उसे लेके वहाँ से फ़ौरन वापस आना पड़ा घर पे। तो मैं पहले ही आ गई थी आयरा को लेके। तो वही मुझे लग रहा था, मुझे लगा शायद लिबा भी रोएगी, लेकिन लिबा ने तो इन्जॉय किया था, क्योंकि हम डर गए थे। पता इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ये ब्लास्टिंग चल रही थी, और मैंने ना हाथ पूरा ऊपर, एक हाथ में लिबा को ले रखा था, एक हाथ ऊपर कर रखा था, मैं शूट कर रही थी। और इसके जो वो होते ना मसाला वगैरह, वो भी हमारे सरों पे गिरा था धड़ाधड़ धड़ाधड़। लेकिन बहुत ज़रूरी भी तो था ना शूट करना। मतलब अब तो वो वाली बात हो रही थी, चाहे मर ही जाएंगे लेकिन शूट करके ज़रूर दिखाएंगे। तो खैर ये सब छोटी मोटी खुशियाँ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि अभी इतने उसमें आप लोग कर रहे हैं ब्लास्टिंग और इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दुख तो है ही, ऐसी बात नहीं है। तो ये बस भैया का अरमान होता है, भैया हर साल करते हैं, तो वो भैया कर रहे हैं, अपनी खुशी पूरी कर रहे हैं। तो बस हम लोग उसमें थोड़ा सा शामिल हो गए कि चलो ये सब कर लेते हैं, तो बस इसीलिए कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई खुशियाँ मना रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कोई खुश है। हम लोगों की भी बस यही दुआ है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम लोग को भी अच्छा ही लगेगा कि हम भी यार इन चीज़ों को सफ़र तो कर ही रहे हैं ना, सबको देख रहे हैं, तो फिर वो बुरा तो लगता ही है। तो खैर हम वो बुरी बातें नहीं कहते, हम अच्छी बातें कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं चांद रात का सेलिब्रेशन। तो ये जो अब ज़्यादा अच्छा जो शूट हुआ हुआ आपको मिल रहा है ना, ये फिर भैया ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा घबरा सी भी गई थी। तो भैया ने कहा आप छोड़ो, आप अंदर जाके खड़े हो और वहाँ से इंजॉय करो, इसको मैं शूट करता हूँ। तो फिर अब ये भैया शूट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और हाँ, मैं बातों में आप लोगों को बताना भूल गई कि भाई मुबारक बधाइयाँ आपको भी और हमें भी कि हमारे पारे पूरे हो गए माशाल्लाह से। एक कुरान मैंने कर ही लिया। नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। अगर आप लोग ना मुझे इतना मोटिवेट करते ना तो नहीं हो पाता। आप लोगों ने इतना कह कर दिया। और मुझे पता उनका नाम बिल्कुल याद नहीं। मेरी एक इतनी प्यारी सी बहन, उन्होंने मुझे पूछा आप ही आप कहो तो मैं आपके 5 पारे पढ़ दूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हालांकि मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली है, लेकिन कोई पूछता है आगे से तो कितना अपनापन होता है ना। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कितने प्यारे होते हैं यार, वो कितना अपनापन समझते हैं। और कुछ लोग तो पता नहीं कैसे होते हैं, अल्लाह जाने उनकी सोच। वो तो बस वही होते हैं। तो अब मम्मी भी आई है देखने के लिए कि ओह ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बस हम लोग सब खड़े हुए हैं, एंजॉय। तो जी छत से नीचे आए तो मेहंदियों का सिलसिला कुछ यूँ लगा कि बस देखते ही रह गए हम। तो बच्चों ने लगवाई है मेहंदी, और ये मेहंदी इनकी लगाई है आपकी शबी भाभी ने। तो आज तो सब ये कहेंगे भाई शबी भाभी को तो आज घेर ही लिया। तो हाँ जी, आज शबी ही गिरी हुई थी। और क्या कहते हैं, मुझसे तो सही बताऊँ तो मुझसे मेहंदी लगानी आती भी नहीं है, तो इसीलिए शबी ने ही बच्चों की मेहंदी लगाई है।
तो वैसे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस ये वाली बात हो जाती है कई बार कि हाँ मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कुरान कर रही थी ना। और तब भी पता है आपके जीजू तो कब के आ गए थे, वो कब से कहते चल चल मैं हिलूंगी नहीं घर जाके, तो फिर मुझे ही सब कुछ लिबा को संभालना, सब कुछ करना, मेरा कुरान रह जाएगा और मुझे किसी भी हालत में कुरान पूरा करना है। तो मैं तो बस ताबड़तोड़ लगी हुई थी। फिर मैंने खाना भी बहुत लेट खाया, तो मतलब चांद रात में हमें निकलते निकलते घर के लिए 11:15 ही ऑलमोस्ट बज गए थे। तो ये बच्चे पता क्या कर रहे हैं, ये मेहंदी सुखा रहे हैं अपनी। मतलब बच्चों का दिमाग देखो, कुछ धो ली है, कुछ छुटा ली है, कुछ पता नहीं क्या क्या कर लिया, और अब कुछ बस नहीं चला तो हाथ ही ऊपर करके खड़े हुए कि हमारी बस मेहंदी अच्छे से सूख जाए। तो खैर होता है, ये बचपना बहुत प्यारा होता है। कभी मेरे से कभी पूछना, मैं अपने बचपनों की आप लोगों से बात शेयर करूँगी ना, अब हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि मैं कितनी स्टूपिड हुआ करती थी। और जब अगर कभी मैंने अपने बचपन की किसी सुनाए ना, और आयरा ने किसी वीडियो में सुनी, तो आयरा कहेगी मम्मा आप इतनी स्टूपिड हरकतें करते थे। तो देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आपके जीजू भी कब से बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे बैठे हुए हैं और यहाँ पर मम्मी के मेहंदी लग चुकी है। तो अब मैं खाना खाने आ गई थी, तो अब इन्होंने पता क्या किया था, म्यूज़िक लगाया था। और ये जो लिबा है ना, ये म्यूज़िक की बहुत बड़ी दीवानी है। मैंने इसका काफ़ी अच्छा वीडियो शूट किया है, लेकिन वो वीडियो ना बहुत अब मेरा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसी के अंदर ईद भी दिखानी है आप लोगों को। तो मैं अब जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ना, उसमें आज की ही क्लिपिंग में डाल दूंगी लिबा की एंजॉयमेंट की, और लिबा खुद भी डांस कर रही थी, वो सब मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती ना बहुत ज़्यादा खामा में वीडियो लेंदी हो। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये शबी पीछे पड़ गई थी, भाभी आप मेहंदी लगवा लो, तो फिर मुझे लगानी पड़ी। तो शबी नहीं लगाई है मेरे भी मेहंदी, तो बस ये हाथ में थोड़े से पोरवे लगा लिए थे, और पीछे शबी ने बनाया था बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन, और वैसे भी इतने प्यार से बनाया था, तो बहुत प्यारा तो होना ही था। तो बस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो भैया आप लोगों को। तो मैं सुबह से सोची थी कैमरा उठाऊं और अपना नूरानी चेहरा आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों को हो गई थी लेट। तो मैं फटाफट से नहा के और फटाफट से आ गई हूँ घर पे। लेट ऐसा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मुझे 10 बज गए थे, मैं आई थी घर पे 6:45 बजे तक आ गई थी नहा धो के, और दोनों बच्चों को लेके। तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा लेट क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा हो गया था मम्मी पापा का मूड ऑफ, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, हो गया था आपके जीजू की वजह से। क्योंकि यहाँ पर पता क्या हुआ, यहाँ पर नमाज़ कुछ इस तरह से हुई थी कि फ़जर की नमाज़ हुई थी 4:45 बजे, और फिर उसके बाद हो गई थी ईद की नमाज़। तो जल्दी ही ईद की नमाज़ हुई थी, और आपके जीजू नहीं आ पाए थे, तो इससे वो उनसे नाराज़ थे। तो जी यहाँ पर आ गए हैं माँ के लाल, और ये देखो मम्मी को आके इन्होंने गले से लगा लिया। और ये मम्मी हमारी पहले कह रही थी मैं उससे बात नहीं करूँगी, और बिगड़ गया है, कुछ नहीं करता है, रोज़े नमाज कर रही है, और यहाँ तक कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी, इतना कह रही थी। और ये देखो बेटे ने जैसे ही गले लगाया, मम्मी बिल्कुल पिघल के, और मैं मम्मी को हंसते हंसते देखी, मैं मम्मी आप तो नेताओं से भी ज़्यादा झूठे हो रहे हो, आपने तो कोई भी बात अपनी मानी नहीं, तो हंसने लगी। तो ये देखिए माँ का प्यार होता है कि पीछे से गुस्सा करती है, और जब बेटा गले से आके लगा लेता है तो बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाती है। ये सारी माँओं की यही आदतें हैं, और कह रहा हम भी माँ हैं तो हमें भी पता है कैसा होता है। तो मम्मी को पटाने के लिए लेकर आए थे फाल से, तो लेकिन बहुत ही बकवास फाल से लाए थे। मम्मी कह रही इतने खराब फाल से पता नहीं कहाँ से उठा लाया। तो ये था भाई ईद मुबारक का पहला जश्न जो दोनों माँ बेटों में हो गया। ईद का सबसे खूबसूरत पल आ गया, जो बड़े देते हैं ईदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इतनी अच्छी लगती है, कितनी भी दे दें ऐसा लगता है कि अनमोल है। और मुझे इसका इंतज़ार रहता है कि मेरे पापा मुझे कब ईदी देंगे। तो पापा ने दिया अभी मुझे ईदी, और अब पापा जी दे रहे हैं बच्चों को ईदी। तो आप लिबा को देखना, लिबा कितने फट से, अभी लिबा को पूछिए बता, अभी पापा जी उसको आवाज़ लगा रहे हैं, और वो अपने कामों में मस्त है। अच्छा मेरे बच्चे अभी नहाए नहीं है, अभी मैं आते ही कामों में लग गई थी फटाफट से, तो इसलिए मैं अभी इन्हें नहलाऊंगी बाद में। लेकिन पापा जी को जाना था, इसलिए पापा जी, ये देखो लिबा ने कितनी जल्दी पैसे ले लिए, इसलिए पापा जी ने इनको दे ही दिए। तो जैसे काम से निपटूंगी फिर बच्चों को भी नहलाऊंगी इंशाल्लाह। और हाँ, मेरा नूरानी चेहरा तो आप लोगों ने देख लिया ना। तो मैं घर से ही नहा कर आई थी, और मैंने यही सिंपल सा सूट पहना है आज, बहुत ज़्यादा वैसे कपड़े मैंने नहीं पहने हैं। तो बस इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्या कहते बनवाए नहीं है, बनवा तो रखे हैं, लेकिन सही बताऊं तो आए नहीं। जहाँ हमने बनवाने दिए थे ना अपने खालू ससुर के पास, लॉकडाउन पड़ गया, दुकान बंद है, और मेरे कपड़े अंदर ही बंद रह गए। तो
बस दैट्स इट। इससे मैंने कपड़े पहने भी नहीं। और वैसे भी आप लोग अगर मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करो तो आप लोगों को पता होगा कि ईद वाले दिन मैं अपना ईद का सूट नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितना स्पेशल मोमेंट हो रहा है। मम्मी कहने लगी कि जब पापा मुझे ईदी दे रहे थे, बच्चों को दे रहे थे, कि हमारी ईदी कहाँ है, तो फिर पापा ने कहा लो तुम भी लो। तो फिर ये अब मम्मी ईदी ले रही हैं पापा जी से। तो अच्छा लगता है यही सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी के पास के पैसे नहीं होते, मम्मी के पास हमारे माशाल्लाह बहुत पैसे रहते हैं, लेकिन जब कोई देता है ना तो उन पैसों की बात ही अलग होती है। तो ऐसे ही बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह पाक हमारे बड़ों को बहुत दे, बहुत दे, बहुत दे। और ये बैठे हुए देख रहे हैं सब कुछ। तो बस अभी शबी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि शबी भाभी को नहीं दी, पापा बुला ही रहे हैं, तो शबी नहाने गई हुई थी, तो इस वजह से शबी की रह गई है। शबी की पापा ने दे दी है। तो मतलब मैं शूट नहीं करा मैंने शबी का, क्योंकि शबी इस टाइम नहीं थी। तो बस यहाँ पर उसको शिफा को दे रहे थे पापा। तो फिर आयरा कहने लगी दादू मुझे और चाहिए। बच्चों को तो खेल लग रहा था ना ये, तो पापा ने उसको और दे दी। तो बस यही सब चल रहा था। बच्चों को लग रहा था वो हमें इतने सारे पैसे क्यों मिल रहे हैं। तो मैं आयरा से मैंने कहा आयरा अपने पैसे मुझे दे दे। कह रही नहीं मैं तो इसी चीज़ का तो जी नूरानी चेहरा अब क्या कर रहा है, नूरानी चेहरा कचौड़ियाँ बना रहा है मतलब अपने चेहरे को खुद ही नूरानी नूरानी कर रही हूँ। वो तो जस्ट ऐसे ही मैं मजाक कर रही हूँ। मैं बना रही थी कचौड़ियाँ। आज हम लोगों ने पता कितना कुछ बनाया था, लेकिन मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी क्या, मैं कामों में एक तो इतना बिजी रही है ना, फिर बीच बीच में आयज़ल आप लोग को पता ही है कि कितना परेशान करती है, फिर आयरा भी है। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं सब कुछ चीज़ें शूट करती। और सारे भगोने जब सब खाली हो गए, पलटा पुलटी हो गई, तो मुझे याद है अरे यार मैंने तो आप लोगों को कुछ दिखाया ही नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाती है, इंसान इतना काम में इतना उलझ जाता है, होश हो जाती है। तो यहाँ मेरी आयरा ने पहन ली है ड्रेस, और वो दिखा रही है आप लोग को मेहंदी। तो इसका भी एक बड़ा लोचा हुआ, हर चीज़ का लोचा हुआ। आयरा और शिफा के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ भी मार्केट नहीं खुल रही थी, तो इन लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस बुक कराई थी। तो ऑनलाइन ड्रेस बता रहा था 13 तारीख को देने के लिए। तो जब 13 तारीख को बोला तो ईद का भी यही हो रहा था कि 13 को हो सकती है। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा अगर ईद 13 की हो गई तो बच्चों के लिए तो वो आएगी नहीं। अच्छा यहाँ पर आप कहेंगे कि कचौड़ी तो आप बनाई थी, अब शबी भाई बना रही हैं, तो फिर आपकी आयज़ल नहीं है। फिर उसने मुझे इतना दुखी कर दिया। तो फिर अब मैं उसको लेके गोद में, और अब शबी खड़ी हो गई है, तो मैं कहा चलो अब मैं तुम्हें भी शूट कर लेती हूँ। हाँ तो मैं आपको क्या बताई थी, तो भैया ने अपने फ्रेंड की शॉप अंदर से खुलवाई थी, वहाँ से जाके बड़ी। हाँ तो मैं बस यही बता रही थी कि फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों का ड्रेस ये इमरजेंसी वाला अरेंज हुआ। और आज 14 तारीख हो गई है। ड्रेस की डिलीवरी बच्चों की जो मैंने बुक की थी अभी भी नहीं हुई है, और कब होगी तो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर बच्चों का हो गया टी टाइम, स्नैक का टाइम। तो ये लोग बच्चे खा रहे हैं चीज़, तो ये वही बाज़ार से जो आते हैं चिप्स वगैरह वही खा रहे हैं। तो हमारी लिबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो लिबा भी बैठ के इंजॉय कर रही है। और वैसे लिबा की पता है आदत क्या है, कोई भी चीज़ खड़े होकर खाने की। बहुत मानो जी ये बैठ के अभी ये चिप्स खा रहे हैं, वरना इसको कुछ भी खाना लेकर आओ फ़ौरन खड़ी हो जाती है। कोई भी चीज़ लेकर आओ फ़ौरन फिर हिलती रहती है, इसे पकड़ते रहो और खाना खिलाते रहो। तो वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मैं इसे कहती हूँ बैठ जाओ, लेकिन वो लिबा है वो कहाँ सुनेंगी। तो यहाँ पर आयरा भी बैठ के खा रही हैं, अपनी चीज़ें इंजॉय कर रही हैं। और वो आप लोगों से कह रही है कि आप लोग भी आ जाओ। कई बार होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा अभी सो के उठी हुए ना, तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना थोड़ा सा इतराने के मूड में आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा इतराने के मूड में है, बट मुझे अच्छा लगता है वो उसका इतराना, उसका हर कुछ करना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी शिफू, ये भी आप लोग को दिखा रही है, और ये बिल्कुल भी नहीं सोई है। सोई तो खैर मैं भी नहीं थी, क्योंकि नींद लोग आ रहे थे ना, कुछ मम्मी के या भैया के मिलने वाले फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर मम्मी भी बैठी है और बच्चों के साथ कर रही हैं एंजॉय तो बस ये शाम का टाइम भी यूं ही बीत गया। और मैं शाम को बैठे बैठे बस भैया से यही कहती थी, भैया इतना लॉकडाउन पड़ गया, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भैया ने कहा क्या करना है। मैंने कहा मेरा तो सबसे ज़्यादा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो भैया कहने लगे भाभी लॉकडाउन में कहाँ मिल पाएगी ऐसे। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। अच्छा हम लोग सोचे थे कहीं घूमने जाने की भी, लेकिन घूमने हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि आज बहुत कर्रा सालग है। सालग आप लोग समझते हैं, मतलब शादियों का साया जो होता है बहुत ज़्यादा है। तो हमारी सारी गाड़ियाँ उसी में बिज़ी हैं, तो इसलिए कोई गाड़ी भी नहीं थी हमें घुमाने के लिए, वरना हम भी कहीं निकल जाते, मतलब आसपास जाते, बहुत ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं था। तो खैर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा बच्चों के साथ शायद अच्छा नहीं था, हम लोग के लिए सेफ़ नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं गए हैं। तो बस हम लोग घर में ही हैं, सेफ़ है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं दुआ करती हूँ कि सभी लोग सेफ़ रहें। और हाँ आप लोगों को सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। और इस बार आपको और जीजू मतलब मैं अपना और आपके जीजू का एक साथ एक फ्रेम में ले ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। और फिर वो चले भी गए, वो दोपहर में आए थे लेकिन नहीं ले पाई मैं।
ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी चीज़ की फरमाइश करूं और वो हाजिर ना हो। तो जी मैंने कहा था आइसक्रीम, और भैया ने पता नहीं कहाँ से अरेंज करके लाए आइसक्रीम, और इतनी यम आइसक्रीम थी। इसे मैं आपको इसका रैपर दिखा रही हूँ, वैडीलाल की राजभोग आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा इसका यमी फ्लेवर है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो भैया इसको लेकर आए थे, अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, मतलब अभी हम लोगों ने डिनर नहीं किया है। तो भैया ले आए थे, तो मैं मम्मा से कही थी मम्मा आप निकाल दो, तो मम्मा ने कहा चल मैं निकालती हूँ। तो फिर मम्मा कहने लगी फिर तुम ही निकाल दो, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको काटना पीटना था। तो फिर मम्मा तो बस फाइनली भैया इसको कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद मैंने कहा आप ही निकाल दो। कहते हैं ये सब काम मेरे नहीं है, ये सब काम तुम करो, इसको खोल के मुझे देना। तो मैं इसे उठा के फिर मम्मी के पास लेके जा रही थी, तो मम्मी ने कहा वहीं रख खुद काट, मुझे नहीं पता, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे चिंची लेदर हो रहा था। अच्छा भैया मैं ही काट काट के देती हूँ सबको। तो बस हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मतलब किस तरह से अपनी ईद मनाई, और हाँ मेरी वीडियो को कौन सा पार्ट आप लोगों को पसंद आया वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो बस हमारी जो ईद होती है ऐसी ही बहुत सिंपल सी ईद होती है, और हमने अपनी ननद को बहुत ज़्यादा, अपने बेटों को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि उनकी कमी तो इस दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और बाजी जब रहती थी एक अलग ही खुशियाँ होती थी, अलग ही सब कुछ होता था। अब तो कुछ भी नहीं है, एक तो बाजी चली गई, ऊपर से ये कोरोना आ गया, तो वो खुशियाँ अब नहीं रह गई हैं। बस ये छोटी मोटी खुशियाँ हम लोग कर लेते हैं। ये देखो जी, जिससे व्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए वो चीज़ मैंने व्लॉग के बिल्कुल एंड में आप लोग को दिखाई है। और दिखाई क्या है, मैंने शूट ही अब की थी, बिल्कुल लास्ट में की थी, तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं चाहती थी इसको पहले भी करके दिखा देती थी कि देखो जी हमने शीर बनाई, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है जो जैसी चीज़ होती जाती है मैं आप लोग को दिखाती जाती हूँ। तो बस यही है कि ये शीर थी, और ये वही मैंने आप लोग को बताया ना, सेवई और चावल उबाल लेते हैं और फिर ऊपर से बूरा डाल देते हैं, तो उस तरह का शकराना मम्मी ने बनाया है। और पापा जी के कोई एक फ्रेंड आए हैं, और पापा जी हमारे खुद हैं, तो उन दोनों के लिए ये सब चीज़ें जा रही हैं। अच्छा मैं जब आपसे सुबह बात कर रही थी ना, तो मैंने चना चाट बना रही थी, तब वो बताना भूल गई, तो वो भी थी लेकिन वो अब ख़त्म हो गई थी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने ईदी मनाई, और हमने खाना भी दिया था, लेकिन मैं खाना शूट नहीं कर पाई क्योंकि लिबा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बस वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा आप लोग लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है भाई साहब, और उससे डबल मेहनत से होती है एडिटिंग, तो एक लाइक तो हम लोगों के लिए बनता ही है। तो मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।